नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आषाढ़ कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी के बारे में जानेंगे। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। इसलिए इस व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस बार योगिनी एकादशी 17 जून को पड़ेगी, क्योंकि 17 जून को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आइए जाने योगिनी एकादशी की पूजा कैसे किया जाए। योगिनी एकादशी के विषय में पुराणों में एक कथा है, जिसमें हेम नामक एक माली था, जो काम भाव में लीन होकर ऐसी गलती कर बैठा था कि उसे राजा का श्राप मिला था, जिससे उसे कुष्ठ रोग हो गया था। एक ऋषि ने योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा, जिससे उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया, और तभी से इस एकादशी का महत्व है। इस एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। आइए जाने योगिनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी से एक दिन पहले यानी दसवीं तिथि से व्रत के नियमों का पालन करें। दसवीं तिथि को सादा भोजन ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करें। इसके बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प करें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा, फोटो या कैलेंडर के सामने दीपक जलाएं। विष्णु की प्रतिमा में अक्षत, फूल, मौसमी फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। विष्णु की पूजा करते वक्त तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। धूप दिखाकर श्री हरि विष्णु की आरती उतारें। अब पीपल के पेड़ की पूजा करें। एकादशी की कथा सुने या सुना। दिन दान करना परम कल्याणकारी माना जाता है। रात के समय सोना नहीं चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को यथाशक्ति भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद अन्न और जल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशियों के व्रत का महात्म्य सुन रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस एकादशी का नाम क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी है। समस्त जगत में जो भी इस एकादशी के दिन विधिवत उपवास रखता है, प्रभु की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं, भोग विलास का आनंद लेता है और अंतकाल में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का यह उपवास तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, योगिनी एकादशी के महत्व को आपके मुखारबुंद से सुनकर मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। कृपया इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गलोक की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम के राजा राज किया करते थे। वह बड़े ही धर्मी राजा थे और भगवान शिव के उपासक थे। आंधी आए, तूफान आए, कोई भी बाधा उन्हें भगवान शिव की पूजा करने से नहीं रोक सकती थी। भगवान शिव की पूजा के लिए हेम नामक एक माली फूलों की व्यवस्था करता था। वह हर रोज पूजा से पहले राजा कुबेर को फूल देकर जाया करता। हेम अपनी पत्नी विलासाक्षी से बहुत प्रेम करता था। वह बहुत सुंदर स्त्री थी। एक दिन क्या हुआ कि हेम पूजा के लिए पुष्प तो ले आया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा, अभी पूजा में तो बहुत समय है, क्यों ना घर चला जाए। फिर उसने अपने घर की राह पकड़ ली। घर आने के बाद अपनी पत्नी को देखकर वह कामासक्त हो गया और उसके साथ रमण करने लगा। उधर पूजा का समय व्यतीत होता जा रहा था और राजा कुबेर पुष्प न आने से व्याकुल हुए जा रहे थे। जब पूजा का समय बीत गया और हेम पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उसका पता लगाने के लिए कहा। सैनिकों ने लौटकर बता दिया कि महाराज, वह पापी है, महाकामी है, अपनी पत्नी के साथ रमण करने में व्यस्त था। यह सुनकर तो कुबेर का गुस्सा 7वें आसमान पे ही पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेम को पकड़ लाने के लिए कहा। अब हेम कांपते हुए राजा कुबेर के सामने खड़ा हो गया। क्रोधित कुबेर ने कहा, हे नीच महापापी, तुमने कामवश होकर भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मर्त्यलोक में जाकर कोढ़ी होगा। अब कुबेर के शाप से हेममाली भूतल पर पहुंच गया और कोढ़ग्रस्त हो गया। स्वर्गलोक में वास करते करते उसे दुख की अनुभूति नहीं थी, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर भूख प्यास के साथ कोढ़ से उसका सामना हो रहा था।
उसे उसके दुखों का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। एक दिन घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। आश्रम की शोभा देखते ही बनती थी। ब्रह्मा की सभा के समान ही मार्कंडेय ऋषि की सभा का नजारा भी था। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और महर्षि के पूछने पर अपनी व्यथा से उन्हें अवगत कराया। अब ऋषि मार्कंडेय ने कहा, तुमने मुझसे सत्य बोला है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को योगिनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत यदि तुम करोगे तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अब माली ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार उसे अपने शाप से छुटकारा मिला और वह फिर से अपने वास्तविक रूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुख से रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाकर युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात जितना पुण्य मिलता है उसके समान पुण्य की प्राप्ति योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास रखने से होती है और व्रती इस लोक में सुख भोग कर उस लोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, ये थी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जाने वाली एकादशी के बारे में, पूजा कैसे किया जाए एवं व्रत कथा। यदि अभी तक आपने मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।